बहुत समय पहले एक दूर के जंगल में एक नीला झील था। यह आम झीलों की तरह नहीं था। इसका पानी नीले कांच की तरह चमकता था और रात में इसमें तारे झिलमिलाते दिखाई देते थे। इस झील में एक नन्ही परी रहती थी जिसका नाम नीलम था और उसका काम था झील की रक्षा करना। नीलम बहुत छोटी थी, लेकिन उसके पंखों से नीली रोशनी निकलती थी और जब वह उन्हें धीरे धीरे हिलाती तो ऐसा लगता जैसे नीला जादू चारों ओर फैल रहा हो। एक दिन नीलम ने देखा कि झील का पानी कम हो रहा है। जहां पहले गहरा नीला पानी था, अब सूखी जमीन दिख रही थी। कमल के फूल मुरझाने लगे थे, मछलियां बेचैनी से इधर-उधर तैर रही थी और जंगल के जानवर प्यास से तड़प रहे थे। नीलम को समझ नहीं आ रहा था कि पानी कहाँ जा रहा है। उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त, एक चमकदार सुनहरी मछली चमकी से पूछा, चमकी, क्या तुम्हें पता है कि झील का पानी क्यों कम हो रहा है? चमकी ने उदासी से सिर हिलाया, नहीं नीलम, लेकिन मुझे लगता है कि यह किसी जादुई समस्या के कारण हो रहा है। हमें जल्दी पता लगाना होगा, वरना झील गायब हो जाएगी। नीलम ने झील के चारों ओर उड़ान भरी ताकि यह पता लगा सके कि पानी कहाँ जा रहा है। वह अपने छोटे छोटे पंखों को तेजी से फड़फड़ाते हुए झील के किनारे उड़ने लगी। घंटों खोजने के बाद आखिरकार उसे वह जगह मिल गई जहां से पानी एक बड़े दरार के जरिए जमीन के नीचे जा रहा था। नीलम आश्चर्य में पड़ गई। यह दरार पहले तो यहाँ नहीं थी। यह कहां से आ गई? चिंतित होकर वह तुरंत अपनी दादी बुलोरीन के पास गई, जो झील की सबसे पुरानी और बुद्धिमान परी थी। नीलम की बात सुनकर बुलोरीन ने अपनी आंखें बंद की और अपनी जादुई छड़ी घुमाई। अचानक एक प्रकाश प्रकट हुआ और जमीन के नीचे छिपे रहस्यों को उजागर कर दिया। यह कोई साधारण दरार नहीं है नीलम, दादी ने गंभीर स्वर में कहा। यह पृथ्वी के दिल की परीक्षा है। झील के नीचे एक शक्तिशाली जादुई प्राणी रहता है और वह पानी चुरा रहा है। अगर हम इसे नहीं रोक पाए तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। नीलम ने हिम्मत जुटाई और दरार के अंदर उतर गई। जैसे ही वह नीचे पहुंची, उसने एक अजीब और अद्भुत दुनिया देखी, एक भूमिगत साम्राज्य। वहां चट्टानों के बड़े बड़े द्वार थे, चमकते हुए क्रिस्टल थे और सुनहरी धाराएं बह रही थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि चारों ओर नीले झील के पानी। नीलम घबराकर पलटी और उसने एक विशाल जल जिन्न देखा जिसका नाम अजराक था। उसकी आंखें चमक रही थी और उसका शरीर नीले बादलों की तरह दिख रहा था। यह पानी तुम्हारा नहीं है, यह हमारी झील का पानी है, नीलम ने बहादुरी से कहा। अजराक जोर से हंसा, मैं सदियों से कैद हूँ और मुझे जीवित रहने के लिए पानी चाहिए। अगर मैं पानी नहीं चुराऊंगा तो मैं नष्ट हो जाऊंगा। नीलम ने ध्यान से देखा और समझ गई कि अजराक वास्तव में कैद में था। वह कोई चोर नहीं था, बल्कि एक पीड़ित था जिसे बहुत पहले किसी गलतफहमी के कारण इस भूमिगत दुनिया में फंसा दिया गया था। उसने कुछ पल सोचा और फिर अपनी सबसे कीमती चीज, अपना नीला मोती, जो उसकी जादुई शक्ति का स्रोत था, निकाल लिया। अगर मैं तुम्हें मुक्त कर दूं, तो क्या तुम पानी चुराना बंद कर दोगे? नीलम ने पूछा। अजराक चौंक गया। क्या तुम सच में अपनी शक्ति का बलिदान करोगी? नीलम ने सिर हिलाया। अगर इससे झील और जंगल बच सकता है तो हाँ। उसने अपना नीला मोती जिन्न की जंजीरों पर रख दिया और जैसे ही मोती चमका, अजराक की जंजीरें टूट गई। जैसे ही वह मुक्त हुआ, उसने जोर से गरज कर आकाश की ओर देखा और झील का सारा पानी वापस लौट आया। पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। जानवर झील के पास खुशी से कूदने लगे और नीलम की झील फिर से जीवंत हो गई। नीलम ने अपनी जादुई शक्ति खो दी,
लेकिन जब वह झील के पास लौटी तो उसके पंखों में एक नई चमक आ गई थी। दादी बुलोरीन मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे दिल में है नीलम। त्याग और प्रेम का जादू ही सबसे बड़ा जादू है। अजराक ने नीलम को विदाई दी और स्वतंत्र आकाश में उड़ गया, यह वादा करते हुए कि वह हमेशा नीले झील की रक्षा करेगा। अब झील पहले से भी ज्यादा चमकने लगी थी और नन्ही परी नीलम को यह एहसास हुआ कि असली बहादुरी दूसरों के लिए कुछ बलिदान करने में है। इस तरह नीला झील हमेशा सुरक्षित रहा और नन्ही परी की कहानी हमेशा के लिए जीवित रही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।